विद्यार्थियों। मैं सुमन, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज फिर एक नए अध्याय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम हिंदी वसंत का अध्याय नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसमें कि क्या है, रहीम के दोहे। इसका शीर्षक भी यही है और इसमें दोहे भी जो रहीम के द्वारा लिखे गए हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। देखिए, अपना सबसे पहला जो दोहा है वो है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुत रीत, विपत्ति कसोटी जय कसे तेई सांचे मीत। इसके जो पहले दोहे में बच्चे सच्चे मित्र के बारे में बताया है कि सच्चा मित्र कौन होता है। सच्चा मित्र देखिए रहीम के अनुसार किसे बताया गया है। सच्चा मित्र वह होता है जो विपत्ति के समय, जो दुख के समय हमारा साथ न छोड़े, वही सच्चा मित्र कहलाता है। सच्चे मित्र की पहचान क्या बताई है रहीम ने? जो हमारा किसी भी कष्ट में, किसी भी दुख तकलीफ में हमारा साथ न छोड़े। जो मित्र ऐसे होते हैं कि बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं, वो सच्चे मित्र नहीं होते हैं, क्योंकि वो समय पाकर, जब उनका स्वार्थ हमारे से उनका सिद्ध हो रहा होता है तो हमारा साथ देते हैं, और जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो बुरे वक्त में जो हमारा साथ देता है उसी को रहीम के अनुसार सच्चा मित्र बताया गया है। जब तक मनुष्य के पास धन दौलत होती है और मान सम्मान रहता है, तब तक कुछ लोग साथ रहते हैं। कुछ लोग, वो कौन से लोग होते हैं जो कि हमारे सच्चे मित्र नहीं होते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा दोहा है वो देखिए, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोहो, रहीमन मछली नीर को तौन छांडती छोहो। इसमें क्या बताया है? इसमें बताया है कि मछली जो है, मछली अपने प्रेमी का किसी भी वक्त साथ नहीं छोड़ती है। हालांकि जल जो है हर वक्त उसके साथ रहता है, वो उसका साथ छोड़कर चला जाता है। कैसे चला जाता है? रहीम ने पिछली बातें करके डींगे हाँकने वालों की तुलना किससे की है? कवार के बादलों से की है। क्योंकि कवार के बादल जो है क्या होता है, गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। रहीम कहते हैं कि धन्य है वह मछली, उस मछली की जो अनन्य भावना है, जो जिस प्रकार से वह अपने साथ रहने वाले जल का जो है मोह छोड़कर कभी भी उससे अलग नहीं होती। जैसे ही वो जल से अलग होती है तो वो क्या है, उसके बिना वो तड़प तड़प कर मर जाती है। इसका अभिप्राय रहीम ने क्या लिया है कि मछली जो है अपने प्रिय का परित्याग करते ही उससे बिछुड़कर तड़प तड़प कर मर जाती है। बहुत ही अच्छे प्रकार से रहीम ने सच्चे मित्र के बारे में बताया। और इसके बाद क्या बताया कि मछली किस प्रकार से अपने प्रेमी का साथ छोड़कर नहीं जिंदा रह सकती। अगला है बच्चे, रहीम ने इसमें बताया है कि सज्जन लोगों की जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, वो किस प्रकार की होती है। देखिए, त्रुवर फल नहीं खात है। जो वृक्ष है वो क्या है, अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है। सरवर पियत न पान, जो सरोवर है, तालाब है, वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज हित, रहीम कह रहे हैं पर काज, दूसरे लोगों के हित के लिए काम करने वाले, पर काज हित, दूसरे लोगों के काम के लिए, जो भला, दूसरे लोगों का जो भला करते हैं। संपत्ति सच ही सुजान, सज्जन लोग जो हैं संपत्ति का जो संचय है वो दूसरे लोगों के लिए ही करते हैं। सज्जन लोग संपत्ति का संचय अपने लिए कभी भी नहीं करते हैं, वही सज्जन कहलाते हैं। जिस प्रकार से पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार सज्जन लोग दूसरों के हित के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं। उनकी विभूति, उनका जो प्रकृति है वो क्या होती है, परोपकार के लिए ही होती है। उनका जो
नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो क्या होता है, वो हर वक्त दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचते रहते हैं। आगे देखिए, थोथे बादर कवार के जो बादल हैं वो क्या हैं, वो सिर्फ गरजने वाले होते हैं। जो रहीम गहरात, वो बरसते नहीं हैं। इस दोहे में रहीम ने बताया है कि धनी व्यक्ति जो हैं उनकी आदत कैसी होती है। जिन लोगों के पास धन होता है उनका धन सिर्फ अपने अपने ही काम आता है। धनी पुरुष निर्धन बहे करें पाछिली बात। निर्धन लोगों के बारे में वो सिर्फ पिछली बातें करते हैं। किस प्रकार से, जो थोथे बादर कवार के जो बादल हैं वो बरसने वाले नहीं होते हैं, वो गरजने वाले होते हैं। सिर्फ धनी पुरुष सिर्फ अपना अपना ही भला करते हैं। वो डींगे, वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम किसी के नहीं आते हैं। ऐसा इस दोहे में बताया गया है। उनकी गरजना से यही आभास हमें होता है, वो जो बादल गरजते हैं उनमें हमें यही आभास होता है कि ये बारिश अवश्य करेंगे। इतनी तेज आवाजें वो करते हैं गरजते हुए, जिनसे हमें लगता है कि ओह अभी बहुत तेज बारिश आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसी प्रकार से जो धनी व्यक्ति हैं वो गरीब हो जाने पर बीते समय की डींगे हाँकते रहते हैं, मानो अब भी उनका वही समय चल रहा है। कई लोग होते हैं, होता कुछ भी नहीं है उनके पास और बातें जो है बड़ी बड़ी करते हैं। इसमें देखिए, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओए मेहे, जैसी परेसो सही रहे त्यों रहीम यह देहे। इस दोहे में रहीम ने बताया है कि मनुष्य का शरीर जो है हर विपत्ति को सहन कर जाता है। कैसे सहन कर जाता है? धरती की सी रीत है। रहीम कहते हैं कि जिस तरह धरती सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान चाहे कुछ भी आए, बाढ़ कुछ भी आए, उसी चीज को सह जाती है। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेहे, जैसी परेसो सही रहे तो रहीम यह देहे। रहीम कहते हैं कि जिस तरह धरती गर्मी सर्दी और बरसात की मार को अपनी देह में सह जाती है, वो सभी चीज़ों को अपने ऊपर सहन करती है, आंधी तूफान बारिश चाहे कुछ भी हो। उसी प्रकार एकमात्र मनुष्य की देह, मनुष्य का जो शरीर है वो क्या है, वो भी उस धरती माता की तरह ही है। वो भी हर दुख हर कष्ट हर खुशी हर गम को अपने अंदर समेटे रहता है। सब कुछ सहने की जो ताकत है परमात्मा ने उस शरीर को दी है। किस शरीर को? मानव शरीर को एकमात्र ऐसी ताकत, ऐसी सहनशीलता, ऐसी सहन शक्ति जो है परमात्मा ने हमें दी है और हमें सहन करना भी चाहिए। परोपकार करने वाले इंसान के बारे में किस प्रकार से रहीम ने बताया है? कवि ने बताया है कि परोपकार की भावना हेतु जिस प्रकार से पेड़ की शाखाएं कभी भी अपने फल जो है वो स्वयं नहीं खाती, तो ऐसे इसी प्रकार से जो परोपकारी व्यक्ति हैं उनकी भी प्रवृत्ति होती है। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी काम नहीं करते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए ही सदा तत्पर रहते हैं। और जो सज्जन पुरुष है वो अपने धन का जो प्रयोग है वो अपने ऊपर नहीं करते हैं, अपने धन का संचय जो है वो जरूरतमंद लोगों के लिए ही करते हैं। मनुष्य को हमें भी इसी प्रकार का होना चाहिए। रहीम जी इसी के साथ साथ हमें ये एक संदेश भी दे रहे हैं कि इसी प्रकार मनुष्य को भी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का हित करना चाहिए और मानव शरीर को धरती की भांति ही सहनशील होना चाहिए, जो कि सब कुछ एक समान रूप से सहन करती है। वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाले सभी सुख दुखों को सहन करने की ताकत होनी चाहिए, सहन करना उन्हें सीखना चाहिए। हमें कोई भी बुरा वक्त आने पर या दुख की घड़ी आने पर, कष्ट आने पर डगमगाना नहीं चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। इन दोहों में रहीम ने मछली का जल के प्रति प्रेम, वृक्ष किस प्रकार से अपने फल स्वयं नहीं खाता है, तालाब भी अपना जल स्वयं नहीं पीता है,
जिस प्रकार धरती अपनी देह में सर्दी गर्मी बरसात सभी की मार को सह जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी वह शरीर है जो विपत्ति को सह जाता है। इसके बाद बच्चे कुछ शब्दार्थ हम इसमें देखते हैं जो कि काफ़ी कठिन है। इसकी जो भाषा है वो सबसे पहले देखिए सगे, सगे शब्द है, ये तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका अर्थ है संबंधी। बहुरीत, अगला जो हमारा शब्द है वो देखिए बहुरीत। बहुरीत से हमारा अभिप्राय है कई तरीकों से। सांचे, सांचे का अर्थ यहाँ होगा सच्चे। इसके बाद बच्चे देखिए मीत, मीत का अर्थ यहाँ होगा मित्र। बही, बही का अर्थ है बहना। मीनन, मीनन शब्द का अर्थ मछली। कवार, कवार शब्द का अर्थ देखिए श्रावण मास जो होता है, जिसे हम श्रावण कहते हैं, जिस महीने में बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती मानी जाती है, उसका दूसरा नाम है। कवार को क्या कहेंगे? श्रावण महीना। गहरात, छा जाना। इसी के साथ बच्चों मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रहीम के दोहे जो हैं वो समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये स्पष्ट नहीं हुए हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर लेना।